Good morning students, myself Alpana welcome you all in Easy to Learn. Here we are going to study science in very easy way. जितना easy होगा मैं उतना easy way में आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ. Okay, तो let's start with our new chapter that is life processes. Class 10 Bio Life Processes. NCERT book में ये जो chapter है this is chapter number 6 Bio का, लेकिन ये first chapter है. Okay, the name of the chapter is Life Processes. Clear? Life processes. Class 10 Bio Life Processes. See, तो life processes क्या होता है? Life process क्या होता है? This is very essential process for a living organism to be alive. है ना? जितने भी living organism होते हैं उसको living रहने के लिए, जैसे हम लोग हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है, वी आर ऑल्सो एनिमल बट वी आर अ सोशल एनिमल, है ना. तो जो भी एनिमल्स और प्लांट्स के लिए क्या है, जो लिविंग रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं. एक एक करके ध्यान से सुनते जाओ कैसे कैसे होता है, ठीक है. सी, तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? ऑल दोज प्रोसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म एलिव. मतलब वो सारे प्रोसेस जो कि ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत एसेंशियल है और ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? जिंदा रखते हैं, लिव रखते हैं. क्लियर? दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. ठीक है. अब देखो, अब कैसे हम लोग बताएंगे कि कौन विच इज़ एलिव एंड विच इज़ नॉट एलिव, है ना. फर्स्ट पेज में, ये लेसन का फर्स्ट पेज में क्या है कि क्या चीज़ एलिव है और क्या चीज़ एलिव नहीं है. तो हाउ वी विल टेल दैट? सी, लाइक डॉग इज रनिंग, काउ इज चूइंग द कर्ड एंड द मैन इज शाउटिंग, है ना. क्या है? तो डॉग क्या हो रहा है? रन कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है. तो उसे हम लोग देख के बता सकते हैं कि वो क्या है? लिविंग है. और काउ चूइंग द कर्ड, उसमें भी क्या हो रहा है? कुछ वो चबा रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो वो भी क्या है? लिविंग है. अ मैन इज शाउटिंग, मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ तो क्या हूँ? लिविंग हूँ, है ना. वी आर लिविंग. तो जो आदमी जो चिल्ला रहा है वो भी क्या है? लिविंग है. बट वॉट अबाउट द प्लांट्स? अब ये सब तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि मूवमेंट हो रहा, दैट मीन्स दे आर लिविंग. बट वॉट अबाउट द प्लांट्स? तो प्लांट में क्या होता है? अब प्लांट तो नहीं ना मूव करेगा कि प्लांट अभी हुआ है तो यहाँ से उठ करके वहाँ चले जाएगा. प्लांट में तो मूवमेंट नहीं है, ठीक है. वो तो जहाँ सॉइल में लगा दे वहीं होगा. बट बाय सीइंग इट ग्रीन कलर, अब हम लोग देखेंगे कि अरे प्लांट तो ग्रीन कलर है. अब ग्रीन कलर का है, दैट मीन्स वो क्या है? लिविंग है. अब बोलोगे आप लोग कि अरे जो दूसरे कलर के होते हैं, जो तो दूसरे कलर से जो होते हैं उसमें क्या होता है? दूसरे पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं. जैसे फॉर ग्रीन कलर के लिए क्या रहता है? क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है. उसमें क्या रहता है? अलग पिगमेंट्स होते हैं. तो ये सब क्या है? ये भी क्या है? लिविंग है. दूसरा कलर भी है तो भी वो क्या है? लिविंग है. क्लियर? अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे तो देखो, हम लोग प्लांट्स को क्या देखेंगे? ग्रोथ होता है. जैसे कि हम लोग क्या किए? बीज लगा दिए, ठीक है. वी हैव शोना सीड लगा दिए. तो अब वो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? ग्रो करेगा. धीरे धीरे ये सॉइल है तो सॉइल से वो क्या करेगा? ग्रो करेगा. इस तरह से ग्रो करके क्या होगा? इस तरह से ग्रो करके, है ना, इस तरह से ग्रो करेगा. तो ग्रो करने से भी हम लोग को क्या दिखता है कि क्या हो रहा है? इट इज़ ग्रोइंग, मतलब ग्रोथ हो रहा है इसमें. तो ग्रोथ हो रहा है तो ये भी क्या है? लिविंग है. तो प्लांट इज ऑल्सो अ लिविंग. ऐसे भी हम लोग देख के बोल सकते हैं कि क्या है? ये लिविंग है. क्लियर? तो ये समझ में आया कि प्लांट एनिमल मूवमेंट के साथ साथ उसमें क्या है? ग्रोथ भी होता है. उससे भी फ्रॉम दैट ऑल्सो वी कैन से इट कि दिस आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. इनमें भी क्या हो रहा है? ये सब लाइफ प्रोसेस आर गोइंग ऑन. तो ये क्लियर हुआ क्या क्या चीज़ रहते हैं. सी, अब क्या है कि हमेशा क्या होता है? कुछ ना कुछ मूवमेंट्स तो होते ही रहते हैं, ठीक है. मूवमेंट के साथ क्या है? ग्रोथ भी हो रहा है कि नहीं. मूवमेंट के साथ क्या होता है? ग्रोथ भी होता है. तो ये सब क्या रहता है? ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कैसे कैसे होती है? सी, तो द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. या तो हम लोग ऐसे भी लाइफ प्रोसेस बोल सकते हैं कि ऑल दोज प्रोसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म एलिव, है ना. जो कि वो एसेंशियल प्रोसेस जो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? लिविंग रखता है. जैसे मैं अभी एग्जाम्पल दिए, सब क्या था? लिविंग था ना. तो वो कैसे कैसे होता है ये ध्यान से धीरे धीरे समझो, इसको तो समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो एसेंशियल प्रोसेस जो कि लाइफ को क्या करता है? मेंटेन करता है. तो अब मेंटेन करने के लिए
अब ये जो मेंटेनेंस है, दौड़ते रहना, चलते रहना, मूवमेंट होना, है ना, तो ये सब मेंटेनेंस के लिए क्या रहता है, बॉडी हमेशा क्या करता है, मेंटेन और रिपेयर करता रहता है। देखो कैसे है, तो जैसे हम लोग का जो बॉडी है दैट इज़ वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, है कि नहीं। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ें कि अगर बॉडी इज अ वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं। वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, सी वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का मतलब है कि क्या है, जैसे टिश्यूज है, बॉडी किसका बना हुआ है, पहले 9th क्लास में भी पढ़े हैं कि सेल मिलके टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, तब ऑर्गेनिज्म बनता है। तो उसी तरह से जो एक ऑर्गेनिज्म है टिश्यूज से बना हुआ है, टिश्यूज में क्या है, टिश्यूज किससे बना है, सेल से बना हुआ, और सेल्स किससे बना हुआ है, जो उसमें जो भी कंटेंट है उससे बना हुआ है, ठीक है। सी दोज कंटेंट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड, तो स्मॉल कंपोनेंट्स वगैरह भी जो प्रेजेंट रहते हैं, जैसे दिस इज द सेल, ओके, दिस इज द सेल, सेल में ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज अवर सेल, ये न्यूक्लियस है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो यू कैन से इट, ठीक है। और इसी के अंदर क्या आते हैं, छोटे छोटे स्मॉल कंपार्टमेंट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स भी कॉल्ड इट, ओके। सो क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनल्स। तो टिश्यू किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, सेल किससे बना हुआ है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना हुआ है। अब क्या है, ये जो छोटे, लेट मी रब दिस, तो ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, है ना, सेल के जो ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, और जो सेल है अपना टिश्यू है, इसको क्या रहना चाहिए, सही से रहना चाहिए, रिपेयर रहना चाहिए, हमेशा मेंटेनेंस में रहना चाहिए। अब जैसे कि हम लोग फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, चलो एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उससे क्या होता है, कहीं चोट लग गया, तो वहाँ का टिश्यूज़ क्या हो गया, क्या हो जाएगा, वहाँ का टिश्यू सेल्स क्या हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, है ना, ब्रेक डाउन होगा। और वैसे ही कंटिन्यू अगर ब्रेक डाउन होता रहेगा, वैसे ही क्या होता रहेगा, वो कंटिन्यू क्या होता रहेगा, ब्रेक होता रहेगा, टूटता रहेगा वहाँ पे, तो उससे क्या होगा कि अब एनवायरनमेंट से ही तो ये सब, अब बाहर से एनवायरनमेंट से ही तो ये सब हो रहा है। जैसे कि हम लोग, जैसे कि कहीं भी चोट लगे, तो उस जगह का क्या होगा, टिश्यू सेल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो अगर ऐसी रेगुलरली ये ब्रेक होते रहें, इनमें क्या हो, मेंटेनेंस नहीं हो, रेगुलरली ब्रेक होते रहेंगे, तो द टाइम विल कम द पर्सन विल डाई। कहीं चोट लग गया तो धीरे धीरे वो क्या होगा, वहाँ का सेल रिपेयर ही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं वहाँ पे न्यू सेल्स, तो उससे क्या हो जाएंगे, वो धीरे धीरे क्या होगा, खराब होते होते, ब्रेक होते होते, टूटते टूटते क्या हो जाता है, वो पूरी तरह से वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, क्लियर। तो इसीलिए क्या होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज इम्पॉर्टेंट, है ना। क्या होता है कि बॉडी में हमेशा क्या होना चाहिए, रिपेयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, प्रिवेंट फ्रॉम डैमेज एंड ब्रेक डाउन। जो भी देखो, कुछ भी सेल्स वगैरह ब्रेक डाउन हो गए, कुछ डैमेज हो गए, तो वो क्या होते, प्रिवेंट होंगे। कैसे प्रिवेंट होंगे, उसको मेंटेन करके, रिपेयर करके। तो ये मेंटेनेंस और रिपेयर करना क्या, कहाँ से होगा, कैसे होगा, उसके लिए क्या चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए उसके लिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, फूड से। जो फूड हम लोग खाते हैं, द फूड विच वी ईट, है ना, द फूड विच वी ईट, फ्रॉम दैट ओनली वी आर गेटिंग द एनर्जी। उसी से हम लोग को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, क्लियर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। तो क्या है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, क्लियर। क्या बोलेंगे उसको, न्यूट्रिशन। जो फूड अब क्या है, अब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, अब क्या धीरे धीरे अगर ऐसी ब्रेक डाउन होता रहेगा, तो ब्रेक डाउन होने से क्या होगा कि धीरे धीरे ऐसी सेल्स मरते गए, नए बनेंगे ही नहीं, मेंटेन होंगे ही नहीं, तो वो क्या होगा, वो पर्सन तो ही विल डाई, है कि नहीं। तो उसी के लिए क्या होता है बेटा, मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मेंटेनेंस और रिपेयरिंग कैसे होता है, बाहर से हम लोग क्या करते हैं, फूड लेते हैं, ठीक है। अब बॉडी में तो पहले से कैसे क्या होगा, पहले से तो ऑलरेडी नहीं ना प्रेजेंट है फूड, बाहर से ही ना हम लोग खाना खाते हैं, तो वो फूड क्या देता है हम लोग को, न्यूट्रिशन देता है, क्लियर, एनर्जी देता है। और वो उस एनर्जी से ही क्या करते हैं हम लोग, अपने बॉडी को मेंटेन रखते हैं।
एक दिन खाना नहीं खाएंगे, 2 दिन खाना, 3-4 दिन खाना नहीं खाएंगे, कंटिन्यू कुछ दिन खाना नहीं खाओ तो क्या होगा? द पर्सन विल डाई, है ना। तो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरनमेंट, मतलब बाहर से जो भी फूड हम लोग लेते हैं, है ना, बाहर से जो भी फूड लेते हैं वो बॉडी में जाने के बाद बॉडी उसको क्या करता है? यूटिलाइज करता है। इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरनमेंट एंड प्रॉपरली बॉडी यूटिलाइज इट, वो बॉडी उसको क्या करता है? यूटिलाइज करता है। तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो लाइफ प्रोसेस का पहला क्या है? न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस का समझ में आया क्या चीज़ है, क्या फंडा स्टार्टिंग से आया है? समझ में आया सबको ना कि क्या है? न्यूट्रिशन। बॉडी को अगर अच्छे से रखना है, लिविंग रखना है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है? जितने भी एसेंशियल प्रोसेस होते हैं जो बॉडी को क्या करते हैं? मेंटेन, रिपेयर करके रखते हैं, लिविंग बना के रखते हैं। क्लियर? क्या करते हैं? लिविंग बना के रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। तो पहला लाइफ प्रोसेस क्या है? पहला लाइफ प्रोसेस क्या है अपना? न्यूट्रिशन। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रिशन, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं? फूड लेते हैं, इनटेक ऑफ फूड, एंड दैट फूड इज प्रॉपरली यूटिलाइज इन द बॉडी। फूड जो हम लोग बाहर से लेते हैं वो बॉडी में जाने के बाद क्या क्या होता है? प्रॉपरली बॉडी उसको क्या करता है? यूटिलाइज करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है? डिफरेंट फंक्शंस होते हैं लाइफ के। ठीक है, बिना खाना खाए तो कोई नहीं रह सकता है कि नहीं? तो लाइफ प्रोसेस में ये पहला है न्यूट्रिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो essential process which is essential, this is life process is very essential process, है ना, essential for all living organism to maintain body functions. Clear? Is that clear to all of you? न्यूट्रिशन क्या होता है? आप देखो, ध्यान से सुनो। तो न्यूट्रिशन है, थोड़ा सा टुडे आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स। ओके, तो अब क्या है कि अब बाहर से ये क्या किया? फूड लिया, बाहर से फूड लिया। हम लोग का बॉडी क्या है? बाहर से फूड लिया, तो वो क्या हुआ? न्यूट्रिशन हुआ। क्लियर? बाहर से फूड लिया तो वो क्या हुआ? न्यूट्रिशन हुआ। क्लियर? अब क्या है? न्यूट्रिशन के बाद अब हम लोग को सिर्फ फूड से तो नहीं ना काम होगा। हम लोग क्या करते हैं? वी यूज टू रेस्पायर ऑल्सो। हम लोग क्या करते हैं? सांस भी लेते हैं, सांस लेते हैं ना हम लोग। तो सांस अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा? मर सकते हैं, वी कैन डाई ऑल्सो। ठीक है, तो सेकेंड प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन। दूसरी लिविंग प्रोसेस क्या है बेटा? रेस्पिरेशन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सी, तो रेस्पिरेशन, नाक बंद कर देंगे, मुंह बंद कर देंगे, सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा? द पर्सन कैन डाई। तो लिविंग तो नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? तो लिविंग रहने के लिए वी हैव टू रेस्पायर ऑल्सो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग इसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए बाहर से वी टेक ऑक्सीजन, है ना। एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। क्लियर? रेस्पिरेशन मतलब क्या है? रेस्पायर करना, सांस लेना। जिंदा रहने के लिए लाइफ प्रोसेस तो वही है, जिंदा रहना। ठीक है, जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेस होगी वो सब क्या होगी? लाइफ प्रोसेस होगी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये रेस्पिरेशन, तो ये किससे होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन से होता है। दैट इज जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स है। ओके, अब क्या है कि चलो फूड हम लोग खा लिए और सांस भी ले लिया, ऑक्सीजन भी ले लिए, तो चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या है? जो फूड हम लोग खा रहे हैं, द फूड विच वी आर ईटिंग, और जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, तो ये दोनों सिर्फ ले लिए, अंदर चला गया। तो इसको क्या है कि हम लोग का जो बॉडी है मिलियन ऑफ सेल से मिलकर के बना हुआ, बहुत सारे सेल से मिलकर के बना हुआ। तो हर एक सेल्स में ये फूड को और ऑक्सीजन को जाना इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? ये जो फूड है, ये जो ऑक्सीजन है, उसको क्या करना है? हर एक सेल्स में, बॉडी के हर एक सेल्स में इसको क्या होना चाहिए? जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, फॉर दिस क्या होना चाहिए? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन। ओके, क्या बोलते हैं उसको हम लोग?
सर्कुलेशन बोलते हैं। दिस इज क्लियर ना बेटा? सी, तो सर्कुलेशन है, तो सर्कुलेशन क्या है? एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन ही है, ट्रांसपोर्ट होता है इसमें। ब्लड में मिल करके ऑक्सीजन और फूड क्या होता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में मूव करता है। क्लियर? ब्लड में मिल करके क्या होता है? सर्कुलेट क्या होता है? बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, तो ब्लड में ही मिल करके ये फूड और ऑक्सीजन क्या होता है? पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होगा, सब जगह जाएगा फूड और ऑक्सीजन। तो मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन क्या है? हार्ट होता है। मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन क्या होता है? हार्ट होता है मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन। ओके, और मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स है। हियर आई एम राइटिंग। तो सर्कुलेशन है, तो सर्कुलेशन किससे होगा? अब ब्लड में आरबीसीज होते हैं, ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो आरबीसी क्या करते हैं? और आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ले जाते हैं। ब्लड क्या करेगा? फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ले जाएगा। तो सर्कुलेशन भी क्या है? एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। इसके बिना भी क्या होगा? हम लोग रह नहीं सकते, क्योंकि हर एक बॉडी के हर एक सेल्स को क्या चाहिए? क्या चाहिए? फूड चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। सिर्फ हम लोग बोल रहे हम लोग ले लिए, अब लेने के बाद पूरे बॉडी में उसको सर्कुलेट भी तो होना है, पूरे बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट होना है ना? तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है? सर्कुलेशन की। आई थिंक दिस इज क्लियर, है ना? समझ में आ गया? नाउ सी, अब क्या है कि हम लोग फूड ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट भी कर दिए। अब क्या है कि अब सिर्फ तो खाएंगे नहीं हम लोग, है ना? जो डाइजेस्ट हो गया वो ठीक है, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर भी तो निकलना है, ठीक है? तो वो जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बाहर निकलते हैं, वो क्या है? बॉडी के लिए यूजलेस होता है। अनडाइजेस्टेड फूड क्या है? बॉडी के लिए यूजलेस है, तो उसको क्या हार्मफुल भी होता है बॉडी के लिए, तो उसको बॉडी से क्या करना है? बाहर निकालना है। तो उसके लिए जो प्रोसेस होती है दैट इज एक्सक्रीशन। ओके, दैट इज एक्सक्रीशन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? जो भी एक्सक्रीटा वगैरह है, जो भी वेस्ट वगैरह है, बॉडी के अंदर का जो हार्मफुल सब्सटेंस है, यूजलेस सब्सटेंस है, उसको क्या करना? बॉडी से बाहर करना। तो मेन एक्सक्रीशन का ये किससे होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन से। जैसे कि न्यूट्रिशन, फूड किससे होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना? और रेस्पिरेशन क्या था? रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर? तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? जैसे कि मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन इज हार्ट, उसी तरह से मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है बेटा? किडनी। किडनी, ओके, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये सारे प्रोसेस, दिस ऑल प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बी अलीव। एक इंसान को जिंदा रहने के लिए ये सारी प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर कुछ नहीं हुआ तो वो क्या होगा? द पर्सन विल डाई। क्लियर? आई थिंक अब समझ में आ गया तुम लोगों की लाइफ प्रोसेस क्या होता है। आप लोग सबको समझ में आ गया होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। फूड को लेना, ऑक्सीजन को लेना, फिर उसको बॉडी में सर्कुलेट करना, फिर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर करना। तो इस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिशन क्या, रेस्पिरेशन क्या, सर्कुलेशन क्या और एक्सक्रीशन क्या। इन डिटेल आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। ओके, डिटेल में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझाऊंगी। अभी मैं शॉर्ट में जस्ट आई हैव गिवन यू अ इंट्रोडक्शन। ओके, तो ये सारी प्रोसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये सब क्या करता है? बॉडी को मेंटेन करके रखता है। यही सारी प्रोसेस एसेंशियल होती है टू मेंटेन अ लाइफ। एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए, हम लोग को सही से रहने के लिए, वी हैव टू डू दिस प्रोसेस। अब ऐसा तो नहीं कि अगर सोए रहेंगे तो ये प्रोसेस नहीं होगी, है ना? दिस इज़ नॉट देयर। ऐसा नहीं है, सोए में भी सब में ये क्या होता है? ये प्रोसेस होती रहती है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस क्या होगा। मे बी इट इज़ अ प्लांट और इट इज़ अ एनिमल। क्लियर? तो दिस इज द लाइफ प्रोसेसेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लाइफ प्रोसेस क्या होता है कि ऑल दोज प्रोसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलीव। ओके, जो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? लिविंग रखता है। क्या होगा? all those process
all those process which मतलब सारे वो प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या रखता है, लिविंग रखता है। तो ऑल दोज प्रोसेस विच इज़ एसेंशियल, ऑल दोज प्रोसेस विच इज़ एसेंशियल फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल दोज प्रोसेस विच इज़ एसेंशियल फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल दोज प्रोसेस विच इज़ एसेंशियल फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये बहुत एसेंशियल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, टू मेंटेन द बॉडी फंक्शंस नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। क्लियर? तो ऑल दोज प्रोसेस विच इज़ एसेंशियल फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बी अलीव, टू कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलीव, ओके, टू कीप द लिविंग organism, to keep the living organism alive is called life processes, ठीक है। तो ये क्या होता है, एसेंशियल होता है, ये जो लाइफ प्रोसेस होता है ये बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए। तो दिस आर द प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस है जो कि क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखता है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि ये सारे प्रोसेस है, ये प्रोसेस है जो हम लोग के बॉडी को क्या करेगा, मेंटेन और रिपेयर रखेगा, ठीक है। जैसे मैं पहले बताई थी कि कहीं चोट लग गया तो वो क्या होगा, सेल्स अगर डिस्ट्रॉय होते जाएंगे, डैमेज होते जाएंगे, ब्रेक होते जाएंगे, तो क्या होगा, थोड़े दिनों के बाद तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, ही विल डाई, है ना। तो ये सारे प्रोसेस क्या करते हैं कि उसको क्या करते हैं, हम लोग के बॉडी को मेंटेन रखते, सेल्स क्या होते हैं, वापस रिकवर हो जाते, रिपेयर हो जाते हैं, और बॉडी इस तरह से मेंटेन रहता है, और लाइफ प्रोसेस क्या होती, चलती रहती है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ सी, वी विल सी न्यूट्रिशन। फर्स्ट टॉपिक इज अवर न्यूट्रिशन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, ओके। जस्ट आई हैव गिवन यू स्मॉल इंट्रोडक्शन, आई हैव गिवन यू न्यूट्रिशन, मैं भी बताई हूँ, लेकिन इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, ओके। फर्स्ट आई विल रब दिस, सी न्यूट्रिशन, तो नोट डाउन दिस ऑल थिंग्स, तो आई विल रब इट, ओके, हियर आई विल रब इट, then we will start with our see nutrition, food। तो न्यूट्रिशन जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, न्यूट्रिशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड इट इज प्रॉपरली यूटिलाइज बाय द बॉडी, ठीक है। बाहर से जो फूड हम लोग लेते हैं वो बॉडी में जाने के बाद, बाहर से जो खाना हम लोग खाए वो बॉडी में जाने के बाद क्या करता है, बॉडी उसको क्या करता है, पूरी तरीके से यूटिलाइज करता है, उसका यूज़ करता है बॉडी, है ना, और सारे सेल्स को रिपेयर और मेंटेन करता है, ठीक है। बॉडी उसको यूटिलाइज करता है फूड को, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड दैट इज प्रॉपरली यूटिलाइज बाय द बॉडी। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या है कि इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड या तो न्यूट्रिएंट भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब तो हम लोग 10th क्लास में हैं, तो 10th क्लास में हम लोग को तो थोड़ा बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इनटेक ऑफ फूड, और यू कैन राइट हियर न्यूट्रिएंट, ओके, फूड भी लिख सकते हो, यू कैन राइट हियर न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो। अब न्यूट्रिशन से क्या है, फूड से क्या मिलता है, वी गेट न्यूट्रिएंट, फूड से हम लोग को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी कर सकते हो, ठीक है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और इन ब्रैकेट आई एम राइटिंग फूड, है ना, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फूड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फूड फ्रॉम outside the body, intake of nutrients, foods from outside the body, and this nutrients is properly
यूटिलाइज बाय द बॉडी, दिस न्यूट्रिएंट इज प्रॉपरली यूटिलाइज बाय द बॉडी is called nutrition. I think this is clear to all of you. Again and again I am telling, nutrition क्या होता है? nutrition क्या होता है? जो फूड हम लोग खाते हैं उस फूड से क्या मिलता है? बॉडी में एनर्जी मिलता है, ठीक है। बाहर से जो हम लोग फूड ले रहे हैं बाहर से, वो बॉडी उसको क्या करता है? प्रॉपरली यूटिलाइज करता है ना। दिस प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन एंड गिव्स एनर्जी। और क्या करता है? गिव्स एनर्जी, ये भी लिख सकते हो, है ना। फूड से क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। फूड से क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो दिस इज न्यूट्रिशन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। न्यूट्रिशन क्या होता है समझ गए? इनटेक ऑफ फूड, बाहर से फूड लेना, जो फूड हम लोग खाते हैं वो फूड बॉडी में जाने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बॉडी उसको यूटिलाइज करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्लियर? जिससे हम लोग अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। क्लियर हो गया? न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन जो फूड होता है उससे क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। मिलते हैं ना न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? हम लोग पहली अर्लियर क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? क्या क्या है न्यूट्रिएंट्स? प्रोटीन, है ना, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स। क्लियर? क्या क्या है न्यूट्रिएंट्स? ये सब क्या है? दिस ऑल आर न्यूट्रिएंट्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड फैट्स, दिस ऑल आर न्यूट्रिएंट्स। इसको क्या बोलते हैं? ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। आई थिंक दिस इज क्लियर। ये सब न्यूट्रिएंट्स है जो कि किससे मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके स्टूडेंट्स, सी नाउ वी विल सी, आई विल रब दिस। How do living things get their food? How do living things get their food? तो they get their food by this process only, nutrition. ये फूड से उनको क्या मिला? ये सारी चीज़ें मिली। क्लियर? तो ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। ठीक है। अब क्या है? न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, okay, autotrophic nutrition, and second one is heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. क्लियर? देखो अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन तो मैं अभी बता दी, सबको समझ में आ गया होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, है ना। तो अब न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। कितने तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं? टू टाइप्स के न्यूट्रिशंस होते हैं। तो टू टाइप्स के न्यूट्रिशंस क्या क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। क्लियर? न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होता है और हेट्रोट्रॉफिक होता है। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। क्लियर? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ होता है। मतलब कि ये न्यूट्रिशन सेल्फ खुद ही होता है। ये न्यूट्रिशन जो करते वो होते हैं प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं सारे ग्रीन प्लांट्स। क्लियर? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सारे क्या आते हैं? ग्रीन प्लांट्स आते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। क्लियर? तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? न्यूट्रिशन क्या? अपना फूड बनाना, है कि नहीं? फूड लेना, इनटेक ऑफ फूड विच गिव्स अस एनर्जी, है कि नहीं। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना। आई विल एक्सप्लेन यू फोटोसिंथेसिस ऑल्सो इन डिटेल। मैं समझाऊंगी, इसमें थोड़ा सा बस अभी एक इंट्रोडक्शन है तो थोड़ा थोड़ा समझते जाओ। इन नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू फोटोसिंथेसिस ऑल्सो। ओके। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है?
सेल्फ न्यूट्रिशन होता है, मतलब जो खुद से बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सारे ग्रीन प्लांट्स करते हैं, ठीक है। और वो कौन सी प्रोसेस से करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस क्या है? ऑल ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ऑल ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय कन्वर्टिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। ओके, मतलब कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कंबाइन करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस पे, ठीक है। किसकी प्रेजेंस पे? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस पे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, अपना फूड खुद बनाना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स करता है। क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया? न्यूट्रिशन क्या था समझ में आ गया, है ना। न्यूट्रिशन दो टाइप्स के, ऑटोट्रॉफिक है और हेट्रोट्रॉफिक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हाँ, जिसमें कि ग्रीन प्लांट सेल्फ खुद से खाना बनाते हैं ना, दे प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ sunlight and chlorophyll, with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. This process is called photosynthesis. तो इसमें सारे ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे, ग्रीन मतलब कि उनमें क्या होगा? वो प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. In our next video, I'll tell you about photosynthesis and heterotrophic nutrition. Okay? So this is over. I'll give you a quick revision in this. तो लाइफ प्रोसेस क्या है? जितने भी एसेंशियल प्रोसेस होते हैं, एसेंशियल प्रोसेस जो कि ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखता है, ठीक है। एसेंशियल प्रोसेस विच इज दिस लाइफ प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। ये नहीं हो तो क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन डाई ऑल्सो। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? दिस इज एसेंशियल प्रोसेस। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये एसेंशियल होता है। इसके किए बिना क्या होगा? पर्सन कैन डाई ऑल्सो, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? एसेंशियल प्रोसेस होती है जो ऑर्गेनिज्म को अलिव रखती है, जिंदा रखती है। ओके, तो क्या क्या थे? न्यूट्रिशन था, रेस्पिरेशन था, सर्कुलेशन था और एक्सक्रीशन था। क्लियर? तो न्यूट्रिशन हम लोग पढ़े क्या होता है। न्यूट्रिशन जो फूड हम लोग खाते हैं उससे क्या होता है? हम लोग को बॉडी हम लोग को यूटिलाइज करता है, उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, ठीक है। और वो फूड में क्या है? न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स एंड फैट्स। ये क्या करता है? हम लोग को एनर्जी देता है टू परफॉर्म अवर डिफरेंट फंक्शंस। और न्यूट्रिशन क्या? इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होता है और हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं विच प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्लियर? और फोटोसिंथेसिस में बता दी कि ऑल ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड by combining carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Clear? जो उनका फूड बनता है दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. So this is clear to all of you? Okay. So thank you students. Take care all of you. We'll meet in our next class with new video. I'll explain you in that photosynthesis. Okay. Thank you.